स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें जो हमारा मेन रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट। ठीक है, पिछले पार्ट 1 में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि वेदर क्या होता है, वेदर की कंडीशंस कैसे चेंज होती है। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। ओके, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि जो यहाँ का क्लाइमेट है वो आपके क्लाइमेट से चेंज है, या माउंटेन का क्लाइमेट जो है वो प्लेन के एरिया से काफ़ी चेंज होता है। ओके, तो उसी क्लाइमेट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि जो सन है वो वेदर के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहता है। जो वेदर कंडीशंस होती हैं उसके लिए सन काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने आपका शो करने के लिए एक डायग्राम जैसा दिया है कि सन है, ये सन है और ये अर्थ है हमारी। ओके, अब यहाँ पे देखो, जो हमेशा अर्थ जो है, ऐसे अर्थ होती है, अर्थ के दो हेमिस्फीयर है जिसको हमने डिवाइड किया है, आपने जो है जियोग्राफी में पढ़ा होगा। फर्स्ट है नॉर्थ हेमिस्फीयर और दूसरा है साउथ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे देखो, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर है और एक साउथ हेमिस्फीयर है, ऐसे नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर है। जो भी हेमिस्फीयर सन के नज़दीक होगा, जिसकी फेस सन की साइड होगा, उसमें क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर। इसलिए क्या होता है, किसी टाइम जो है, जैसे आजकल विंटर चले हैं, तो जो आजकल जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो उसका जो फेस है वो सन की साइड है, और जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन से थोड़ा दूर है। इसलिए क्या चला है, हमारे चलिए विंटर्स, और जहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या चला होता है, इस टाइम चली होती है समर्स। ओके, जिस टाइप हमारे यहाँ पे, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि गर्मियों में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, तो आपने देखा कि जो अमेरिका है, कनाडा है, उस साइड क्या होता है, जो वहाँ पे तो विंटर्स रहती है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे क्या होता है, समर्स में ही जो है वो क्या होते हैं, क्रिसमस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे दिसंबर के टाइम वहाँ क्या होता है, जो उसका उनकी कंट्री के जो हेमिस्फीयर है वो पड़ता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में कोई पड़ेगा तो उसका फेस क्या होगा, दिसंबर साइड सन वाली साइड को होगा, सन के नियर बाई होगा, और सब सन के नियर बाई होगा तो वहाँ पे गर्मी होगी। ओके, तो विंटर क्या करता है, जो सब सन क्या होता है वो काफ़ी जो है हमारे वेदर को कंट्रोल करता है। फिर वेदर रिपोर्ट के बारे में हमने सुना होगा, आप डेली अगर देखते होंगे कि आज बारिश होगी, या इस महीने इतनी बारिश रहेगी, या कुछ भी आपने सुना होगा, बाढ़ आएगी, फ्लड आएगा, साइक्लोन आएंगे, तो वो सारी वेदर रिपोर्ट है। जनरली कंटेन्स, जो वेदर रिपोर्ट हो क्या करती है, कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर ऑफ द डे। क्या करती है, इंफॉर्मेशन कंटेन होती है उसमें, क्योंकि आज का वेदर कैसा रहेगा। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उसका जो एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो क्या करता है, वही करता है वेदर को, जो रिपोर्ट है उसको ब्रॉडकास्ट करता है। एक कहाँ पब्लिश, तो आपने देखी होगी न्यूज़पेपर में, ऐसी कटिंग जैसी आती है कि संडे को ऐसा रहेगा, मंडे को ऐसा रहेगा, फ्राइडे को ऐसा रहेगा, अलग अलग से आती है। ओके, फिर एक क्लाइमेट का आता है। ठीक है, क्लाइमेट क्या है कि वेदर का एक काफ़ी बड़ा रूप है। वेदर का क्या देखते हैं हम, डे बाई डे की देखते हैं, डे बाई डे कैसा रहेगा, क्या रिपोर्ट रहेगी दिन की। ठीक है, गर्म रहेगा आज का दिन या सर्द रहेगा, रेन होगी या नहीं होगी, ड्राई रहेगा। तो वैसे ही क्या होता है, लेकिन जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ब्रॉड जो है वेदर की पैटर्न को काउंट किया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर। ठीक है, कि वहाँ 25 ईयर में जो एवरेज वेदर पैटर्न है वो कैसा है, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसका क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो डेफिनेशन देख लो, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर, कि 25 ईयर तक वहाँ की जो वेदर है वो कैसा रहा, उसकी एवरेज निकालेंगे। अगर जैसे यहाँ पूछा जाता है कि जो हिमाचल में वो वेदर कैसा है, या अदर जगह का आप देखते हो कि वहाँ का वेदर कैसा है, और राजस्थान का वेदर देखते हो वहाँ पे क्या है, हॉट है,
ठीक है, और ड्राई रहता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न में देखते हो, ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग जो है वो वेदर को मेजर किया गया है 25 ईयर तक का, और उसका एवरेज निकल रहा है कि वहाँ पे कोल्ड है, हॉट है, या कुछ अलग पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था टेम्परेचर ऑफ राजस्थान इज जनरली हाई थ्रू आउट द ईयर and it does not receive much rainfall, so we can say that Rajasthan is hot and dry place, but during the winter which lasts only a few months the temperature is quite low। ठीक है, कि पूरा दिन जो है, पूरा साल क्या रहती है, गर्मी रहेगी, हॉट रहेगा, ड्राई रहेगा, रेनफॉल बहुत कम है। लेकिन क्या होता है लास्ट के विंटर्स में क्या होता है, थोड़ी बहुत वहां पे टेम्परेचर में डाउन आता है। वही दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट होता है, इसको बोलते हैं डेजर्ट, जो है टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। इट इज हॉट एंड ड्राई। वहीं द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर मेजर पार्ट ऑफ ईयर। जो नॉर्थ ईस्टर्न है, जैसे सिक्किम हो गया आपका, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे क्या रहता है, जो रेनफॉल है वो पूरा साल चलती रहती है। Therefore, we can say that the climate of northeast is wet। ठीक है, जहां पे कम हुई वहां पे क्या है, ड्राई, और जहां पे बारिश होती रहती है वहां बोला वेट। ठीक है, तो क्लाइमेट क्या है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ को हमने क्या किया, आपने ये सारी चीजें पढ़ी होगी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। देखो यहाँ पे क्या है, ये ट्रॉपिकल टेम्परेचर जोन है, ठीक है। फिर बीच में आता है थोड़ा सा, ये यहाँ पे क्या है, ड्राई। फिर यहाँ पे आता है टेम्परेट, और यहाँ पे आता है कॉन्टिनेंटल, और यहाँ पे आता है पूरा पोलर रीजन। तो क्या होता है, यहाँ पे देखो आप बहुत ज़्यादा, जो आपको रेडिश जैसे बताया है ट्रॉपिकल, वहाँ पे क्या होता है, गर्मी काफ़ी होती है और बारिश भी एकदम से हो जाती है। फिर आता है उससे थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पे क्या होता है, ड्राई जैसा रहता है। फिर उससे ऊपर थोड़ी ठंड जैसी आना स्टार्ट होती है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठंडा बढ़ना स्टार्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, जो पोलर रीजन है वहाँ पे बर्फ ही रहती है। ओके, तो फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्लाइमेट, क्या है कि क्या क्या फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट को। यहाँ पे कुछ फैक्टर है, ठीक है, कि जिससे क्या होता है, जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। तो कैसे कैसे प्लेस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि जो आपका प्लेस है वो उसका जो डिस्टेंस सी से कितना है। ओके, क्लाइमेट ऑफ प्लेस वेरीज अकॉर्डिंग टू क्लोजनेस ऑफ सी। द प्लेस दैट आर नियर द सी आर मॉडरेट, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। एग्जाम्पल में मुंबई, चेन्नई ले लो, ठीक है। लेकिन वाइल द प्लेस दैट आर अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट हैविंग वेरी हॉट समर एंड टू कोल्ड विंटर्स। क्या होती है, जो सी से नजदीक है वहां पे ना ज्यादा कोल्ड रहेगा ना ज्यादा हॉट रहेगा। लेकिन जैसे जैसे सी से दूर जाते रहेंगे तो वहां पे क्या होगा, या तो गर्मी ज्यादा होगी, और जब ठंड होगी तो वो भी बहुत ज्यादा होगी। एग्जाम्पल में दिल्ली ले लो आप, यूपी ले लो, ठीक है। फिर आता है एल्टीट्यूड, कि सी लेवल से कितने हाइट पे। जैसे आपने देखा होगा जो प्लेन्स में वहाँ पे स्नो कम होती है और उतना टेम्परेचर कम भी नहीं जाता। लेकिन जैसे आप हिमाचल जाओगे, उत्तराखंड जाओगे, जम्मू कश्मीर जाओगे, तो वहाँ पे क्या रहता है, जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ठंडा रहता है, ठीक है। फिर आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी क्या करता है, इट आल्सो डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। क्या होता है, जैसे कोलकाता, केरला में क्या काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है, लेकिन वहीं राजस्थान और हरियाणा में काफ़ी कम जो है लो ह्यूमिडिटी रहती है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो डिटरमाइंस करते हैं क्लाइमेट को, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट इन इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में क्या है, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यू भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट भी है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है, और हमारा कुछ एरिया क्या है, टेम्परेट में आता है, और कुछ ट्रॉपिकल के नजदीक भी आता है। द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द हिमालयस आर कोल्ड एंड मॉडरेटली वेट क्लाइमेट। एग्जाम्पल पे कश्मीर है, जो नॉर्दर्न है हमारा, देखो यहाँ पे नॉर्दर्न है, यहाँ पे क्या है, जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है और मॉडरेटली वेट क्लाइमेट है।
वहीं क्या जो प्लेन्स है वो मॉडरेटली हॉट है और ब्लैक का, जैसे जो फिर आता है प्लेन एरिया, जैसे जो प्लेन एरिया यहाँ के जो ये क्या है, मॉडरेटली हॉट है और वेट क्लाइमेट है इनका। फिर आता है साउथ, वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सदर्न आ गया, ये साउथ इंडिया है, तो यहाँ पे क्या रहता है, हॉट रहता है और वेट क्लाइमेट रहता है। वहीं क्या होता है जो वेस्टर्न रीजन है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, जैसे वेस्टर्न रीजन क्या हो गया आपका, राजस्थान हो गया ये वाली साइड, तो यहाँ पे क्या है जो है हॉट एंड ड्राई है, क्यों, यहाँ पे बारिश कम होती है इसलिए ड्राई है। वेट का मतलब होता है कि बारिश होती है वहां पे। फिर आता है नॉर्थ ईस्टर्न हैज वेट क्लाइमेट, एग्जाम्पल पे वेट क्लाइमेट है, देखो हमने पढ़ा था कि यहाँ इस साइड क्या होती है, बारिश ज्यादा होती है, तो बारिश ज्यादा होती है तो क्या कैसा रहेगा, वेट क्लाइमेट रहेगा। ओके, तो आई होप आपको इंडिया के क्लाइमेट का पता चल गया कि कैसा रहता है। ठीक है, फिर आता है क्लाइमेट एंड एडॉप्शन। तो क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन फीचर विच इंप्रूव द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट विच दे लिव इज नोन एज एडेप्टेशन। ये क्या है कि कोई हम क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे अब आपका जो एरिया का टेम्परेचर है वो हॉट है, ठीक है, आप क्या करें, हॉट से क्या आ गए कोल्ड टेम्परेचर में आ गए, तो आपने क्या जो वहाँ पे जिंदा रहने के लिए आपने क्या अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स करी आपकी बॉडी ने, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। ओके, तो समझ आया आपको क्या होता है कि एक एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, जो क्या करती है, डेवलप करती है कुछ फीचर्स, ठीक है, जो इंप्रूव करते हैं आपके जिंदा रहने के लिए, कि आपके जिंदा जितने चांस है आपके जिंदा रहने के लिए उसको इंप्रूव करते हैं, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। Animals are adapted to survive in the condition in which they live. Or in other words, an adaptation is a trait of an organism that has been favored by nature selection. Okay? फिर आता है adaptation of three types. कितने टाइप की होती है एडेप्टेशन, 3 टाइप की। एडेप्टेशन के बारे में हमने पढ़ लिया कि एडेप्टेशन क्या होती है, अब उसकी टाइप देखते हैं। एक आता है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, दूसरा आता है बिहेवियरल एडेप्टेशन और थर्ड आता है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में होता है जिसमें जो स्पेशल बॉडी पार्ट्स हैं और जो वो क्या करते हैं हमारे को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, जैसे हमारे स्किन कलर हो गया, शेप हो गया या बॉडी कवरिंग हो गया। ओके, तो एडेप्टेशन ऑफ स्पेशल बॉडी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इट इन सर्वाइव इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। क्या करते हैं कि जैसे हमारी बॉडी है वो क्या करती है, ऐसा चेंज कर देगी अपने स्ट्रक्चर में, जिससे क्या होगा कि हमारे को वहां पे सर्वाइव करने में इजी हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। ओके, फिर आता है बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन क्या होता है, ठीक है, बिहेवियरल एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन ऑफ स्पेशल वे इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन इट। ठीक है, कि क्या है इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा वे जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं, जिससे क्या हो कि वहां पे रहने का उनको जो होती है सर्वाइव करने में हेल्प हो सके। ठीक है, जो नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, इट इज यूजुअली अकर इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुली। एग्जाम्पल वे फ्रॉग्स बियर्स अंडरगो हिबरनेशन और विंटर स्लीप ड्यूरिंग हार्ड विंटर सीजन्स। क्या होते हैं जो बियर्स होते हैं, जो बियर क्या करते हैं कि जैसे विंटर्स आते हैं तो वो सो लेते हैं, क्यों, तो उन्होंने अपने बिहेव में चेंज कर दिया है। क्या होता है जब समर जाएंगे वो इतना खाना खा लेंगे कि उनको जो विंटर्स में भूख ही नहीं लगेगी, तो विंटर्स में वो सोते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिहेवियरल चेंज। फिर आता है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। द फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ बॉडी system present in an organism that allow it to perform a certain biochemical reaction. Example, warm-blooded animals are able to keep the constant body temperature. क्या होता है फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर एडेप्टेशन में, क्या होता है जो ये जो हमारे बॉडी सिस्टम है प्रेजेंट करता है किसी ऑर्गेनिज्म में, वो अलाउ करता है कुछ बायोलॉजिकल चेंज हमारे अंदर। ठीक है, कि जैसे हम जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हम क्या करते हैं अपनी जो ब्लड है उसको क्या करते हैं कांस्टेंट रखते हैं टेम्परेचर उसका।
ठीक है, जिससे कि हम जिंदा रह सकें। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, एडेप्टेशन के 3 टाइप्स पढ़े, एक स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, बिहेवियरल एडेप्टेशन और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो आई होप आपको यहाँ तक जो चैप्टर हमने पढ़ा वो समझ आया होगा। अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।